देखो भाई लोग, आप सबको पता है पूरी दुनिया अभी दो सेक्टर की रेस में लगी है। पहला फार्मा सेक्टर है और दूसरा एनर्जी सेक्टर। सारे कंट्री ने हाथ उठा लिए हैं कि वो अब पेट्रोल और कोल बेस्ड रिसोर्सेज 70 to 80% तक यूज करना बंद कर देंगे, वे भी अगले 20 सालों में। और यूके ने तो कह दिया है कि वो 2030 तक पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो आप बताइए, आज से आगे 10 साल बाद क्या आप सोचे हो क्या होगा एनर्जी का सोर्सेस? क्या आपको ये पता है पेरिस एग्रीमेंट क्या थी और भारत इससे किस तरह जुड़ा है और क्या कुछ कर रहा है? क्यों अदानी ग्रीन में आग लगी है? क्यों बाकी एनर्जी वाले शेयर्स भाग रहे हैं? इन सब सवाल का जवाब लेकर मैं आया हूँ आज की इस वीडियो में। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो ग्रीन एनर्जी पे है। और अगर आपको ये पता होगा तो मुझे लगता है आप बेहतर इस बात को समझ सकेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितने इम्पोर्टेंट है। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट एक मल्टीनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें सारी कंट्रीज ने मिलकर ये बात कही है कि आने वाले 10 से 20 या ऐसा बोलें कि 2050 तक वो कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब पेट्रोल और कोल जैसे एनर्जी सोर्सेज का यूज करना बंद हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से क्लाइमेट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। नेचुरल रिसोर्सेस लाइफ टाइम तक चल नहीं सकते और ये बात तो पक्की है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आज नहीं तो कल शिफ्ट करना होगा सभी देश को। तो आप सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, किस कंपनी को होगा? अगर आप अपना निवेश एनर्जी सेक्टर पे करते हैं तो यकीन मानिए ये अपने 10 सालों में 100% रिटर्न मिनिमम देगा। मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, 100% रिटर्न है क्योंकि आने वाला समय एनर्जी सेक्टर का ही है। ये जो FII होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पहले से पता होता है आने वाला टाइम किसका है, किस सेक्टर का है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेगी। और रिटेल इन्वेस्टर जब तक समझ पाता है गाड़ी निकल चुकी होती है। और अगर आप पूरी दुनिया की तरफ देखें और इंडिया को भी देखें तो आपको ये जरूर समझ आएगा कि इंडिया में पिछले 3 सालों से ज़बरदस्त सोलर और हाइड्रो प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। और तो और इंडिया में इंटरनल सोलर रिसर्च की इंस्टीट्यूट भी बन चुकी है जहाँ रिसर्च की जा रही इंस्टॉलेशन की, उसकी स्कोप की। और यही वजह है जिससे अदानी ग्रीन जैसी कंपनी सबसे आगे चल रही है। अगर अदानी ग्रीन की बात करें तो सब कंफ्यूज हैं कि आखिर हो क्या रहा इस शेयर में। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से बाहर निकलकर दुनिया की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरी दुनिया अब अपनी रुख सोलर और ग्रीन बेस्ड एनर्जी की तरफ कर लिया है और अदानी ग्रीन का कोई कंपटीटर है ही नहीं। मेरे मानिए जो कंपनीज हैं वो बहुत छोटी कंपनी है, अदानी के सामने टिक नहीं सकती। इकलौती कंपनी है वो ग्रीन एनर्जी की इंडिया में। इसका असर देख सकते हैं आप क्योंकि सरकार ने अब डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है सभी नेचुरल एनर्जी सोर्सेज की कंपनी के ऊपर, या कहें कि ऐसी कंपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। PPCL की शेयर्स बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि आने वाला वक्त अब पेट्रोल का नहीं, CNG और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि ये बात कितनी अहम है। दूर की नज़र से देखिए, ग्रोथ अनलिमिटेड है। अगर एनर्जी सेक्टर में शेयर की बात करें तो पहले नंबर पे आती है पावर ग्रिड। यह शेयर कहीं नहीं जाने वाला। सोर्स रिन्यूएबल हो या नेचुरल, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बड़ा मुश्किल काम है और पावर ग्रिड इसके लिए बेस्ट है। इसके बिना डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं। दमदार शेयर है। अगर इसकी हम चार्ट की बात करें तो ये आप देख लीजिए, ये 200 EMA के ऊपर चल रही है। अगर दूसरे नंबर के शेयर की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे आती है अदानी ट्रांसमिशन। ये शेयर भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है जो अदानी ग्रुप की है, प्राइवेट कंपनी है तो सरकार से तो तेज ही दौड़ेगी। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.6%, जो अच्छी है क्योंकि ये आप पावर जनरेशन में देख लीजिए किसी भी शेयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी 15, 16, 17% तक ही रहती है और ये भी बहुत मुश्किल है बनाना। इतना रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है।
अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो 5 ईयर की चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो ये अप ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड में है और 200 EMA के बहुत ऊपर चल रही है। लेकिन अदानी ट्रांसमिशन में एक डीमेरिट ये है कि प्रोमोटर्स ने 29% अपने शेयर्स प्लेज रखे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ग्रोथ तो बहुत है। ये प्लेज उन्होंने लोन लेने के लिए रखा है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है टाटा पावर। जी हाँ, नो डाउट नंबर 1 कंपनी निकल कर सामने आई है और इसके सामने अभी कोई भी टारगेट आए तो वो एक छलांग में ही पार कर देगा। अगर टाटा पावर के हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं, 2%, ना के बराबर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अगर इसके फ्यूचर देखें तो टाटा पावर में एक शानदार फ्यूचर है और अभी आप कुछ दिन से इसके चार्ट्स को देखिए तो बहुत ही एग्रेसिव मूव दिखा रहा। अगर इसके 5 ईयर्स के चार्ट देखें तो ये 200 EMA के ऊपर चल रहा है और बहुत ही शानदार मूव दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये टाटा ग्रुप की शेयर है। टाटा का मतलब ही भरोसा है। बिल्कुल आप इस पे लेके चलिए, आने वाला टाइम में ये किंग होगा अपने सेक्टर का। बात करें अगर अदानी ग्रीन की, जितनी बड़ी प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिली है ये किसी और कंपनी को नहीं मिली। ये कंपनी अभी से ही मार्केट की लीडर है। एनटीपीसी जैसे दिग्गज शेयर को भी छलांग लगाकर नंबर 1 पर पहुंच गई है। अदानी ग्रीन ने 25 गीगावाट की टारगेट रखी है आने वाले साल 2025 तक। बहुत बड़ी टारगेट लेकर चल रही है ये कंपनी और अगर ये पूरा कर लेता है, यकीन मानिए कोई कंपेयर ही नहीं है किसी भी कंपनी से। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आप मुश्किल से एक सेक्टर पे ही काम कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही टफ है इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। पर अदानी ग्रीन एक साथ सोलर पावर, विंड पावर और हाइब्रिड पावर पे काम करने को रेडी है। आप बस अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है। क्योंकि आप सोचिए क्यों ये शेयर बस कुछ महीनों में 1000 प्राइस को टच कर गया। नहीं मतलब मुझे बताइए कि लोग जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? शायद नहीं, वो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने फ्यूचर को समझ लिया। जो बिजनेस सिनारियो अदानी ग्रीन लेकर चल रही है, आने वाले वक्त में ये नंबर 1 कंपनी बनकर निकलेगी। देखिए मैं ये बात भी मानता हूँ, ये शेयर मार्केट है जहाँ कुछ भी 100% नहीं होता। मैं भी नहीं हूँ। आने वाला वक्त कैसा होगा ये बस हम सोच सकते हैं अपने आज के वक्त से, अपने बीते हुए वक्त से। और आज का जो वक्त है वो तो यही बता रहा कि अदानी ग्रीन अभी नंबर 1 पे चल रही है। चलिए आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी एनर्जी में क्या चल रहा। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में 25% की ग्रोथ हुई है। अगर निफ्टी एनर्जी के चार्ट देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट नज़र आती है मंथली चार्ट पे। आप खुद देखिए अपने चार्ट्स के ऊपर और एनालिसिस कीजिए। मैं जो बताया क्या वो गलत है या सही, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा इन शेयर की एनालिसिस करने की। अभी के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की है और आप अपने पर्सनल एडवाइजर से ये एनालिसिस ज़रूर करें, इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे इन्वेस्ट करें। आप अपना डिसीजन खुद लें। मेरे वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है।